नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह है तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। इसके 4 अध्यायों पर हमने चर्चा पूर्ण कर ली है। अब हम 5वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। कल चौथे अध्याय में वो जो 12 इंद्र वाली चर्चा आई थी, वो 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। इस अपेक्षा वैमानिक देवों के 12 भेद हैं। ये बात आगम में मिल गई शास्त्र में, तो वो विषय भी स्पष्ट हो गया। और हमने ये देखा कि केवल देव पर्याय होने से कोई महानता नहीं होती। देव पर्याय में कितने कितने तरह के देव हैं वो भी हम देखते हैं। और इसमें एक बात और कि भले ही जैसे किसी के नाम गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष ऐसे नाम है ना, तो ऐसे मत समझना कि यहाँ जैसे किन्नर होते हैं वैसे वहां किन्नर होते हैं, क्योंकि वो तो सब पुरुष होते हैं। और देव होते हैं वो पुरुष पुल्लिंग होते हैं, और देवियां होती हैं वो स्त्रीलिंग। तो स्त्री और पुरुष 2 ही वेद होते हैं वहां, है ना। नपुंसक वेद होता ही नहीं है। और वहाँ कबलाहार नहीं होता, मांसिक आहार होता है। जब भी उनको भूख लगती है, जो नियम है उसके कितने काल के अंतराल से लगती है, तो कंठ से ही अमृत झड़ जाता है और उनकी भूख तृप्त हो जाती है। तो इस तरह ये भी हमने बात समझी। तो जो हर देवों की क्या, जैसे 4 तरह के जो देव बताए, सभी व्यंतरों की भी बिल्कुल सबकी। तो इसीलिए ये मेरे पास जो टीका है इसमें निष्कर्ष के रूप में आखिरी में लिखा है कि ये जो चतुर्थ अध्याय हमने पढ़ा उसमें 4 निकाय के देवों की चर्चा है। और उसमें सब में सामान्य बात क्या है कि सभी उनके शरीर का आकार तो मनुष्यों के जैसा है ना। लेकिन इनके जो इनके अंग और उपांग हैं, इनकी रचना बड़ी ही सुंदर होती है। सम चतुरस्र संस्थान होता है, सब बिल्कुल सुंदर रचना होती है। और वो शरीर के अंदर वो 7 धातुएं नहीं होती। रस, लहू, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र या वीर्य, ये 7 धातुएं नहीं होती हैं, है कि नहीं। और शरीर महासुगंधित होता है, वैक्रियक शरीर है, इसलिए उसमें रोग भी नहीं होते और उसमें पसीना भी नहीं आता। इस तरह ये इसकी विशेषताएं हैं सबकी। दाढ़ी मूछें भी नहीं आती, देवों की दाढ़ी और मूछ नहीं होती हैं। और उनके आंखों की पलकें नहीं झपकती। तो ये भी निर्णय हो गया जो आपने उस दिन पूछा था कि सोते नहीं है क्या, तो वो हाँ देव सोते ही नहीं है। मतलब नींद का काम ही नहीं है, पलक भी नहीं झपकती उनकी। ऐसे ऐसे अपन जो टिमटिमाते हैं ना, तो वो ऐसी बंद भी नहीं होगी, तो ऐसी ऐसी होगी ही नहीं, है ना। वो तो बस भोग, विषय भोग या तीर्थ वंदना या फिर जो भी उनके जिस तरह के परिणाम होते, नंदन में विहार करना, समोषण आदि में जाना। अब यहाँ समोषण नहीं है, लेकिन बाकी जगह तो है, विदेह आदि में, विदेह क्षेत्रों में। तो ऐसे वहां जाते रहते हैं, नंदीश्वर दीप की वंदना करते रहते हैं और विषय भोग में लगे रहते हैं। जो सब सुविधाएं हैं तो वो सब उनका सेवन करते रहते हैं। वो यहाँ लिखा है कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती, भौएं भी नहीं हिलती। ये जो भौएं ऐसी ऐसी अपन है झपका, मतलब जैसे करते हैं। और सिर के केस, ये पलकें, भौहें और सिर के जो केस हैं वो श्याम वर्ण के ही होते हैं, काले रंग के होते हैं, ठीक है ना। और
वैक्रियक पुद्गल परमाणु होते हैं, उस पूरा शरीर ही पूरा वैक्रियक पुद्गल के परमाणुओं से बना रहता है, तो ये उसकी विशेषता है ना। तो ऐसे ये पलकें नहीं झपकना, ये बात इसमें आई है। और भौहें, और इन पलकों के, भौहों के सिर के जो बाल हैं वो काले ही होते हैं, और वो घटते बढ़ते नहीं है कभी भी ना, जैसे अपन लोगों के बढ़ जाते हैं फिर कटवाने पड़ते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ, एक से रहेंगे। और देव पर्याय में बालपना और वृद्धपना होते ही नहीं, ये बात तो स्पष्ट ही है। और वो तो सब नव यौवन युक्त होते हैं, और उनके जो बल वीर आदि जो भी शक्तियां हैं, परिवार रूप संपदा है। परिवार में कौन है? ये देवियां हैं, देव हैं, देवियां हैं, सामानिक इंद्र, सामानिक पारायसाद, ये सब जो है ये परिवार देव होते हैं ना। तो ये इनमें घटते बढ़ते नहीं कुछ भी, है ना। जैसे अपन लोगों का परिवार बढ़ता जाता है या कोई का वियोग हो जाता है तो घट जाता है, वहां वो संख्या बराबर बनी रहती है। तो घटता बढ़ता नहीं है, सदा एक सा रहता है। और आहार नहीं होता, कबलाहार नहीं होता, इसलिए निहार भी नहीं होता, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर संक्षेप में निष्कर्ष के रूप में आखिरी में लिखी हैं, तो वो भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिससे कि अन्य मतावलंबी अथवा जो फिल्म वाले हैं वो भूत, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि का जो विचित्र चित्रण करते हैं वो सही नहीं है, और सही जो जिनागम में बताया है वही है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत सही का अंश हो तो उसको अपन सही स्वीकार करेंगे, बाकी अधिकतर जो हम देखते हैं वो सब मिथ्या ही प्रूपण होता है। तो ये इस तरह से हमने इन 4 अध्यायों की चर्चा की। इसमें जीव तत्व का निरूपण किया गया है 4 अध्यायों में, ठीक है। अब 5वां अध्याय शुरू करते हैं। तो 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण है। पूरे अध्याय में एक ही अध्याय के माध्यम से अजीव तत्व का निरूपण किया गया है, और हम इसके पहला सूत्र पढ़ते हैं जिसमें अजीव के भेद बताए हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये अजीव काय कौन है? अजीव काय, ये धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य अजीव काय हैं। तो इसमें काल की चर्चा तो नहीं आई, क्योंकि वो काय नहीं है। वो अजीब तो है लेकिन अजीब काय नहीं है, इसलिए इन चारों में शामिल नहीं किया उसको। और जीव तो जीव है, इसलिए उसको यहाँ शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरह यहाँ 4 द्रव्य लिए, ठीक है। काय का क्या मतलब होगा? प्रदेशी। काय का क्या मतलब? हाँ, बहुप्रदेश, बहुप्रदेश। तो काय अर्थात बहुप्रदेशों के समुदाय रूप एक वस्तु। तो बहुत, काय का मतलब है बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी। तो काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए इनमें शामिल नहीं किया अजीब होने पर भी, ठीक है। आगे द्रव्याणी। द्रव्याणी, ये द्रव्य हैं, ये जो 4 बताए हैं ये द्रव्य हैं। तो और भी हैं। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं। तो आगे आगे चल के कालश्च, काल द्रव्य की भी चर्चा आएगी। तो ऐसे 6 द्रव्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे सूत्र है नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ये जो द्रव्य हैं ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कौन? नित्य है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। हाँ, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ठीक है। हाँ हाँ, नित्य अवस्थित, बिल्कुल। तो रूपाणी। एक पुद्गल जो है वो तो रूपी होता है, आगे आएगा इसमें, क्योंकि कोई ऐसा ना समझ ले। तो ये अभी तो सामान्य कथन किया कि वो नित्य है, द्रव्य नित्य है, मतलब शाश्वत रहते हैं।
यहाँ नित्य नित्य है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि पर्याय नहीं होती है ना। नित्य मतलब हमेशा रहते हैं, शाश्वत हैं, अवस्थित हैं, मतलब हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी इनकी संख्या भी घटती बढ़ती नहीं है, नया कोई द्रव्य पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, और जो द्रव्य हैं वर्तमान में वो नष्ट नहीं होते। तो जितने हैं उतने ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उनका जो स्वरूप है वो सदाकाल एक सा रहता है। पर्यायों की बात अभी बाद में करेंगे, जो परिवर्तन होता है। तो नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ठीक है। तो अब ये प्रश्न अंदर में उठ रहा है कि यहाँ तो पुद्गल का नाम भी लिया था, तो फिर अगले ही सूत्र में कह दिया रूपिणः पुद्गला, कि उनमें से जो अभी 5 बताए हैं उनमें से पुद्गल द्रव्य मात्र ऐसा द्रव्य है जो रूपी है। ठीक है, वो रूपी द्रव्य है। रूपी है मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द से युक्त है, स्पर्श रस गंध वर्णवान है। इसकी चर्चा भी आगे आएगी। रूपी है वो, मूर्तिक है। आकाशादेक द्रव्याणी, ये आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य होते हैं। कि कौन आकाश पर्यंत मतलब ये धर्म अधर्म आकाश। पहले नंबर कौन कौन सी गिना है पहले सूत्र में? धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ठीक है, तो धर्म अधर्म और आकाश पर्यंत मतलब तक, ये जो 3 द्रव्य हुए ये कितने कितने हैं? एक एक हैं। विश्व में पूरे 3 लोक में धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य भी एक लिखा है ना। 6वां सूत्र आकाश देख द्रव्याणी। आकाश देखने, आ मतलब आकाश, क्या हुआ? आ का मीनिंग? आ मतलब पर्यंत, तक तक। तक। हाँ, आकाश, आकाशादेक। आकाशा देख द्रव्याणी। तो क्या मीन आकाशा देख द्रव्याणी? हाँ, आकाश, आकाशादेक द्रव्याणी अर्थात आकाशात एक द्रव्याणी, आकाश आकाश से पर्यंत, आ मतलब तक, आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणी, एक एक द्रव्य होते हैं। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य भी एक, आकाश द्रव्य भी एक। धर्म अधर्म आकाश, इनकी संख्या कितनी है? ये विश्व में एक कई एक है, एक है ना। एक है। और कैसे हैं वो? कि निष्क्रियाणी च, कि वो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय हैं किस अपेक्षा? कि उनका गमन नहीं होता, जहां स्थित हैं वहीं रहते हैं। उनका जैसे जीव और पुद्गलों का क्षेत्र परिवर्तन होता है, गमनागमन होता है, ऐसा उनका नहीं होता है। तो इसलिए कहा निष्क्रियाणी। निष्क्रियाणी मतलब वो निष्क्रिय रहते हैं, उसमें हलन चलन वाला व्यवहार नहीं है, नहीं होता। गमन नहीं करते। बदलती हैं वो तो बदलती है ना, वो तो सभी द्रव्यों में बदलती हैं, लेकिन यहाँ हलन चलन की अपेक्षा निष्क्रिय कहा है कि उनमें हलन चलन नहीं होता, गमनागमन नहीं होता, जैसे हैं जहां स्थित हैं वहीं रहते हैं, हिलते जुलते भी नहीं, ऐसे अपनी जगह पर ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसा भी कुछ नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेंगे। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की बात चल रही है, अभी आगे कल की भी बात आएगी। आगे असंख्या प्रदेश धर्मा धर्मैक जीवानाम। अब प्रदेशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो कहा था धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य भी एक है, और अब कहने लगे असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेश हैं, मतलब एक है, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश। जीवानाम भी लिख दिया इसलिए धर्मा धर्म, धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ, ये धर्म अधर्म एक जीवानाम, एक जीव, एक जीव के कितने प्रदेश हैं? प्रत्येक जीव के अपने अपने असंख्यात 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 प्रदेश हैं। लोग प्रमाण, ये तीन के ही बोले हैं ना। हाँ, अभी 3 की बात। तो जीवा मतलब तो जीव, और जीवा नाम मतलब क्या हुआ?
जीवानाम ये बहुवचन लगाया है तो ये 3 होने के कारण धर्म, अधर्म और जीव, एक जीव, तो जीव की बात है। एक जीव के असंख्यात प्रदेश, दूसरे के भी अपने असंख्यात प्रदेश, सबके अलग अलग असंख्यात प्रदेश है, ऐसा। एक जीव के, हाँ, 3 जीव की बात करिए तो 3 नहीं 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 नहीं, नहीं। जीव नहीं, धर्म सॉरी, द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और जीव द्रव्य 3 हैं, 3 द्रव्य की बात इसलिए करिए। बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। बाकी इसका अर्थ हुआ कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव, है ना, असंख्या प्रदेश, असंख्यात प्रदेश होते हैं। हाँ, ठीक है। आकाशस्यानंता, और आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? कि आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है, ये प्रदेशों की बात है। और प्रदेश किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में तो आपने पढ़ा ही होगा। प्रदेश, पुद्गल का सबसे सूक्ष्म अंश वो परमाणु कहलाता है ना। पुद्गल कोई परमाणु मतलब अणु ना, अणु, अणु और परमाणु एक ही बात है, अभी आएगी। हाँ, तो पुद्गल का एकदम छोटा वाला जो होता है उसको अणु बोलते हैं। अभी प्रदेश, तो अणु जितनी आकाश का जितना स्थान ग्रहण करता है उसे प्रदेश कहते हैं। अणु समझ में आ गया? हाँ, तो अब वो जितना ग्रहण कर रहा है वो प्रदेश है। जगह घेर है, जगह। हाँ, अब जैसे ये पेंसिल है, इसको मैंने यहाँ रखा, तो हाँ, इसने जितनी जगह घेरी है उसको प्रदेश। ठीक है, हाँ, तो ये उदाहरण हो गया प्रदेश का, क्योंकि वो तो असंख्यात प्रदेश ले लिया उसने। अनंत अनंत प्रदेश, अनंत परमाणु है उसमें, तो अनंत प्रदेश ले ली, घेर लिए उसने। पेंसिल ने कितने प्रदेश घेरे? अनंत। वो परमाणु में अनंत हो गए। हाँ, उसमें अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु का स्कंद है वो। अपना शरीर भी अनंत परमाणुओं का स्कंद है। ठीक है ना। तो उसके प्रदेश तो अनंत ही होंगे। ठीक है। अब आपका प्रश्न होगा कि विश्व में जब 3 लोक में जब असंख्यात ही प्रदेश हैं, तो ये अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे हो सकता है? प्रदेश कैसे घेर सकता है? तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है कि वो परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा अनंत कहा है। ठीक है। और एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्थान दे देता है, और एक एक प्रदेश में इतनी क्षमता है कि पूरे 3 लोक के सारे पुद्गलों को स्थान दे दे, इतनी क्षमता है। इसकी चर्चा आगे आएगी। एक परमाणु मतलब एक ही उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, इतनी क्षमता है। अब आ नहीं पाएंगे नहीं, क्योंकि सब जगह रहते हैं ना, सब जगह पे, लेकिन क्षमता है। तो जैसे कि उदाहरण दिया कि एक गिलास में दूध रखा है, उसमें हमने राख भर दी, फिर उसमें हमने लोहे के पिन गड़ा दिए उसके अंदर ही। ठीक है। और उसमें फिर ऊँटनी का दूध भी डाल दिया, ऐसे मतलब ऊँटनी का दूध डाला, ऐसा द्रव्य संग्रह में उदाहरण आया है। तो ऐसे वो सब चीजें समाहित हो जा रही हैं, समाती जा रही हैं, उसके अंदर समाती जा रही हैं। तो एक ही गिलास में इतनी चीजें समा गई। तो ऐसे ये घनिष्ठता ऐसी होती है, तो पुद्गलों के परमाणुओं की अनंतता होने पर भी वो प्रदेश, वो 3 लोक में जो असंख्यात प्रदेशी है ना, लेकिन वो प्रदेश उसके अनंत कहलाएंगे, क्योंकि परमाणु अनंत है। परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा उनको अनंत कहा जाएगा, है ना। बाकी तो पूरे 3 लोक में असंख्यात प्रदेशी हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि असंख्यात प्रदेश हैं तो अनंत प्रदेश वाला पुद्गल कैसे आ जाएगा। तो वो ऐसे आ जाएगा कि वो एक दूसरे परमाणु में वो स्थान देते हैं, और पुद्गल के आकाश के प्रदेशों में भी ये क्षमता है कि वो एक से अधिक परमाणु को अपने अंदर स्थान दे देता है। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर चर्चा की, और अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। असंख्याश्च पुद्गलानाम, कि पुद्गल कितने कितने हैं? धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1। जी, अभी तो प्रदेशों की बात चल रही ना। हाँ, तो धर्म असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश,